आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस लॉग सीरीज़ में। लॉग का ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लॉग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ लॉग और एंटी लॉग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले एप्लीकेशन जो होता है इसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को पीएच वैल्यू फाइंड करना किसी भी सॉल्यूशन का। और क्योंकि लॉग जो है किसी भी क्लास के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के या फिर सीबीएसई के, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इवन मैथ्स टीचर्स भी इसको नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस सिलेबस। तो यहाँ पे इसीलिए ये सीरीज़ को हमने कोशिश किया बनाने का। अब ये फोर्थ है जिसमें हम एप्लीकेशन लॉग और एंटी लॉग का करेंगे। पी मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हम उसकी पीएच वैल्यू निकालेंगे और पीएच दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये फोर्थ पार्ट है। यहाँ देखिए पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन, लॉग रूल्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मांटीसा को डिफाइन किया था। तो सेकंड में हाउ टू यूज़ लॉग टेबल, थर्ड में हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल। ये फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग जिसमें पीएच और पीएच वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। अभी तक जो भी हम लॉग यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग मीन्स टू द बेस 10। जो कुछ भी लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल वो सारे बेस 10 पे हैं। अब लेकिन जो नेचुरल लॉग होता है वो एक्सपोनेंशियल बेस पे, ई बेस पे होता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे जिसमें हाफ लाइफ और ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब पीएच हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो क्या है, पीएच फाइंड करने के लिए हमको माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। अगर हम बेस नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड है वो बेस 10 होता है कॉमन लॉग के लिए। और इसी से अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन का वो 10 टू द पावर माइनस पीएच, मतलब पीएच है वो 10 के पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये यही एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जिससे हम फाइंड करेंगे पीएच वैल्यू किसी भी मतलब सॉल्यूशन का डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। In other words, pH is the negative log of the molar hydrogen ion concentration, or the molar hydrogen ion concentration equal 10 to the power of the negative pH value। ये दोनों हैं, मतलब अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हम pH निकालेंगे, pH दिया हुआ है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। अब pH एंड pOH जो है, अब एसिडिक और बेसिडिक जो भी है बेसिक है सॉल्यूशन, हमको सिर्फ फाइंड करने से यहाँ पे हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज आई एम ए मैथ्स टीचर नॉट द केमिस्ट्री टीचर, बट यूज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग इज एक्सप्लेन्ड हियर टू फाइंड देम। So you can easily use a pH value to calculate POH if you recall pH plus POH is equal to 14। दोनों का सम 14 होता है। ठीक है, तो अगर pH पता है तो आप POH भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं कैसे हम फाइंड करेंगे pH वैल्यू। सो कैलकुलेट pH गिवन H प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 m। तो pH क्या होता है, माइनस लॉग 10 बेस 10 और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस लॉग 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। लॉग रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होता है, जो इंटू होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये लॉग 1.4 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया। अब ये जो log 1.4 है इसको हम log टेबल से रखेंगे। अब इसमें डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, और मांटीसा के लिए 14 का 0 देखेंगे, 14th रो का 0 कॉलम। और प्लस नेक्स्ट जो है 10 टू द पावर माइनस 5, ये माइनस 5 log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है 10 बेस पे, तो ये सिंपली माइनस 5 हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला जो log टर्म है प्लस log 10 टू द पावर माइनस 5, दैट विल बी ओनली माइनस 5। अब देखिए लॉग टेबल हम देखते हैं तो 14 का 0 हमको देखना होगा, और 14 का 0 देखिए यहाँ हमने मार्क किया है 14th रो का, ये 1461 है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया है तो ये 0.1461 माइनस 5 हो गया, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगा है। अब अंदर के टर्म को हम सॉल्व करें, 0.1461 माइनस 5, तो ये माइनस 4.8539 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4.85 दो प्लेस तक इसकी वैल्यू लिखने पे आएगा राउंड अप करने पे। तो पीएच वैल्यू हो गई 4.85। तो देखिए इससे भी आप ये कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन जो एसिडिक है, अगर 7 से नीचे पीएच वैल्यू है तो एसिडिक होता है,
अब ये डिटेल इतना हमको नहीं बताना, हम सिर्फ मेथड बता रहे हैं आपको कैसे पीएच वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमने लॉग टेबल भी देखा, लॉग टेबल यहाँ अटैच किया है हमने, जो जिसको देखना है उसको। नेक्स्ट है कैलकुलेट एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम ए नोन पीएच। पीएच दिया हुआ है तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमको फाइंड करना है। तो फाइंड एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इफ पीएच इज 8.5। अब पीएच यहाँ दिया हुआ है तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8.5। अब हम अगर लॉग ले लें दोनों साइड का तो लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर माइनस 8.5। अब यहाँ बेस 10 अंडरस्टूड है, so that will be minus 8.5 log 10। ठीक है, अब ये आ जाएगा log 10 की वैल्यू 10 बेस पे 1 ही होती है तो माइनस 8.5 हो गया ये। तो log h प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज माइनस 8.5। अब ये log की वैल्यू है और माइनस, ये ध्यान रखना है। अब इसमें डेसिमल में भी है, इंटीग्रल भी, दोनों ही माइनस है। बट लॉग में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब भी हम एंटी लॉग पे जाएंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद ही जाएंगे। अब उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो -8 माइनस 0.5। अब इसमें जो -0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको मांटिसा कहते हैं, उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हमने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। अब 1 जो माइनस है वो -8 के साथ आ गया तो वो -9 हो गया, और 1 माइनस 0.5 हो 0.5 हो जाएगा। तो ये आ गया -9 प्लस 0.5। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है मांटिसा वो पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया 9 बार 0.5 मीन्स 9 इज़ नेगेटिव एंड 0.5 इज़ पॉजिटिव। अब ये log h प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो गई 9 बार 0.5। तो अब h प्लस क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 9 बार 0.5। अब देखिए ये जो 9 बार है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है एंटी लॉग में, वो डेसिमल प्लेस के लिए होता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो 10 का पावर हो जाता है। हमको जो एंटी लॉग टेबल देखना है वो मांटिसा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का देखना है, और जो कि 0.5 है यहाँ। तो अब हमको देखना होगा 0.5 का या 0.50 का 0th कॉलम, वो एंटी लॉग में देखना होगा। अब देखते हैं एंटी लॉग में, देखिए ये है 0.50 का 0th कॉलम, ये आ गया 3162। अब ये 3162 इसकी रीडिंग है। तो एंट्री ऑफ 0.50 रो एंड कॉलम विथ टॉप 0 इज़ 3162। अब ये तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका टेबल से वैल्यू आई, हमको डेसिमल रखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो यहाँ पे 9 का बार है वो 10 का पावर -9 हो जाएगा, और 1 प्लेस पे डेसिमल हम लगाते हैं तो 3.162 इंटू 10 टू द पावर -9 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। और अगर इसको हम एक प्लेस पे राउंड ऑफ करें तो ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 एम ऑलरेडी ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों को यूज़ किया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन से हमने पीएच वैल्यू फाइंड की लॉग यूज़ करके, और पीएच वैल्यू से हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। तो दोनों का ही एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस किया, और भी एग्जांपल हम लेंगे। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1.05 इंटू 10 टू द पावर -5 m, राइट द पीएच वैल्यू। अब पीएच इक्वेशन क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो pH will be minus log 10 1.05 into 10 to the power -5. So minus log 1.05 plus log 10 to the power -5। अब यहाँ पे हमने log रूल अप्लाई किया, जो इनटू है वो प्लस में चेंज हो गया। अब log 1.05 को हम टेबल से देखेंगे, और log 10 to the power -5 वो -5 log 10 हो जाएगा, और log 10 to the base 10 will be 1, so that will be -5 ओनली। मतलब सेकेंड जो log टेबल है उसकी वैल्यू सिर्फ -5 हो गई। अब हम 1.05 को टेबल में देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम डिसाइड करते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट में जो है एक ही डिजिट है, या एक खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 10 का पावर यहाँ 0 होगा, या एक डिजिट होने पे कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 हो गया, मतलब डेसिमल में हम 0 रखेंगे। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट मांटिसा में आते हैं, तो 10 वाले रो का वो कॉलम की रीडिंग हमको लिखनी है जिसका टॉप 5 हो। तो देखिए ये 10 वाला कॉलम है, ये रो है, और 5th जो टॉप है उसकी रीडिंग 6212 है। तो एंट्री ऑफ रो 10 एंड कॉलम विथ टॉप 5 इज 0212, ये हो गया। अब log 1.05 की वैल्यू हो जाएगी 0.0215, कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है,
तो ये वैल्यू यहाँ रखी गई। तो अब ये आ गया -0.0212 -5। अब ब्रैकेट की वैल्यू हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट में -4.9788 और बाहर भी माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा 4.9788, और दो प्लेस पे इसको अगर हम राउंडेड अप करें तो 4.98 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हो गई। तो ये पीएच वैल्यू इसकी आ गई 4.98। अब देखिए यहाँ पीएच वैल्यू दी गई है, फिर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। तो ये सोल्यूशन है जो पीएच 10.1, फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच इक्वेशन वही है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो माइनस लॉग H प्लस दैट इज 10.1, तो लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस 10.1। अब ये दोनों माइनस हो गए, तो यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट -0.1 है उसको प्लस में चेंज करेंगे हम। तो 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, तो -10 -1 + 1 -0.9, तो ये -11 हो गया और वो 0.9 हो गया। तो -11 + 0.9, अब यहाँ इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव हो गया जिस पे हम बार लगा देंगे, तो ये 11 बार 0.9 हो गया। इसका मतलब 11 नेगेटिव है बट 0.9 इज पॉजिटिव। So log H plus concentration is 11 bar 0.9. So H plus will be anti-log 11 bar 0.9. अब ये जो 11 बार है ये सिर्फ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने पे 10 का पावर हो जाएगा या डेसिमल प्लेस रखने के लिए होता है। वो एंटी-लॉग टेबल के लिए उसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो 10 का पावर होगा या हमको उतने प्लेस पर डेसिमल काउंट करके लगाना होगा। एंटी-लॉग टेबल में हमको सिर्फ 0.9 को देखना है। तो हम जाते हैं एंटी-लॉग टेबल पे, तो हमको 0.90 का 0 कॉलम की रीडिंग देखनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है 0.9 का, ये रीडिंग 7943 है। ठीक है, 0.90 का 0 कॉलम आप देख लें तो ये 0.7943 है इसकी रीडिंग। तो यहाँ हमको इसको यूज़ करना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 प्लेस पे डेसिमल होता है, तो 7.943 इंटू अब जो 11 बार है वो 10 का पावर हो जाएगा 10⁻⁻11 m मोलरिटी। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए अब तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पीएच वैल्यू निकालेंगे, और अगर पीएच वैल्यू दी गई है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। अब कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ लॉग और एंटी-लॉग का यूज़ होता है। जैसे 15⁻12 इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप सोचिए क्या होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 15⁻12 है तो 15 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना बहुत लंबी चीज़ होगी। तो इसको हम लॉग से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों साइड का लॉग ले लें तो लॉग 15⁻12 ये हो जाएगा 12 log 15। अब log 15 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट हैं, तो इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट, तो 1 हो जाएगी। या अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 1.5 × 10⁻1 होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। मांटीसा के लिए हमको फ्रैक्शनल पार्ट में जाना होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट हम क्या करेंगे 15 का 0 देखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट से ही स्टार्ट होता है लॉग टेबल, 2 डिजिट, और अगर हमको सिर्फ 2 ही डिजिट है तो नेक्स्ट कॉलम 0 का हम एंट्री लेते हैं। तो ये 1761 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो मांटीसा है वो 0.1761 होगा। तो ये आ गया 1.1761 log 15 की वैल्यू। अब 12 मल्टीप्लाई करने पे ये 14.1132 आ गया। अब log x इज इक्वल टू 14.1132, तो x क्या हो जाएगा एंटी-लॉग ऑफ 14.1132। अब ये जो 18 log 14 है जो इंटीग्रल पार्ट है वो सिर्फ डेसिमल प्लेस के लिए है, या 10 का पावर हम कर देंगे जब हम एंटी-लॉग टेबल देख लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब एंटी-लॉग में हमको 0.11 का उस कॉलम की रीडिंग चाहिए जिसका टॉप 3 हो और मीन डिफरेंस में 2 हो। तो देखिए यहाँ पे टॉप 3 के लिए जो रीडिंग है ये 129 जो है 1297। अब देखिए यहाँ 0 1 2 3 ये कॉलम है, तो 1297 ये का हो गया। और मीन डिफरेंस में आप जाएंगे 2 पे, तो ये 1 है उसकी रीडिंग, तो इनको ऐड कर दिया गया, तो ये 1298 आ गया। ठीक है, अब जो पॉइंट है इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1132 एंटी-लॉग में उसकी रीडिंग जो आ गई 1298। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक प्लेस पे डेसिमल लगाना होगा, 1.298 होगा इंटू 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1.298 इंटू 10⁻14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.298 इंटू 10⁻14। ये इसकी वैल्यू आ गई 15⁻12 की। तो ये भी लॉग और एंटी-लॉग का एप्लीकेशन है, इसमें लॉग और एंटी-लॉग दोनों ही यूज़ हुए हैं।
ठीक है। अब ये सब चीज़ें बहुत पहले थी सिलेबस में, 9th-10th के सिलेबस में रहती थी, 11th में भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये सिलेबस से ही आउट हो गई हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को जहाँ पे इनका यूज़ होता है। अब देखिए एग्जांपल और लिया हमने, फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 5, 5 का फिफ्थ रूट निकालना है, तो x को हमने ले लिया फिफ्थ रूट ऑफ 5, मतलब x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1/5, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड ले लेंगे, log x इज इक्वल टू 1/5 log 5 हो जाएगा, log रूल अप्लाई करेंगे तो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। अब log 5 की हमको वैल्यू चाहिए। अब जो इसमें एक ही डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, और फ्रैक्शनल पार्ट मांटीसा के लिए 50 रो का हमको 0 कॉलम की रीडिंग चाहिए। तो देखिए 50 रो का 0 कॉलम 6990 है, तो ये आ गया वो 0.6990 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.1398, तो log x इज इक्वल टू 0.1398, तो x क्या हो जाएगा, NT log ऑफ 0.1398, ठीक है। अब 0.1398 का NT log जब हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमको 0.13 रोज का वो कॉलम की वैल्यू चाहिए जिसका टॉप 9 हो, तो देखिए 9 है तो ये 1377 आ गया, ठीक है। इसकी रीडिंग हो गई 1377, और इसके बाद जो है मीन डिफरेंस में हम जाएंगे तो 8th कॉलम मीन डिफरेंस का, तो उसकी रीडिंग 3 है। तो देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, एंट्री ऑफ रो 0.13 एंड कॉलम विथ टॉप 9 प्लस मीन डिफरेंस ऑफ द सेम रो विथ टॉप 8 इज 1377 प्लस 3, तो 1380 हो गया। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो चूंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 है, डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, तो एक प्लेस पर डेसिमल आपको लगाना होगा, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट होनी चाहिए, तो 1 और 3 के बीच में हम डेसिमल लगाएंगे तो 1.38, इसका मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 5 इज़ 1.38। तो इस तरह से देखिए फिफ्थ रूट आप ऐसे तो फाइंड ही नहीं कर पाओगे 5 का। अब आपको जैसे हम थर्ड रूट ऑफ 3 करें या फोर्थ रूट ऑफ 3 करें या थर्ड रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 करें, फोर्थ रूट ऑफ 2 करें, तो ये सब वैल्यूज नहीं फाइंड की जा सकती, इरेशनल होती। तो अब हम इसको कहाँ से फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से। तो देखिए ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया, पीएच वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस, अब 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 होने पे वो एसिडिक हो गया, ग्रेटर देन 7 होने पे वो बेसिक हो गया। अब जितना ग्रेटर देन 7 होगा उतना स्ट्रांग बेसिक होगा, जितना लेस देन 7 होगा उतना ही स्ट्रांग एसिडिक होगा। ये सब केमिस्ट्री टीचर्स आपको बताते हैं। हमने सिर्फ कैसे फाइंड करते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो, और अगर पीएच दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग एक्सप्लेन किया है। तो अब इस सीरीज़ में एक वीडियो और है जिसमें हम कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे जैसे कि हम रेडियो एक्टिव डीके में हाफ लाइफ और ये सब निकालते हैं, उसमें नेचुरल लॉग का यूज़ होता है। तो आपको तब तक के लिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को धन्यवाद।